एक गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था गंगाबाई। उसके पास ना कोई परिवार था ना कोई सहारा। उसका बेटा सालों पहले शहर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। पति भी उसे बहुत पहले छोड़कर चला गया था। अब उसकी दुनिया बस उसी छोटी सी झोपड़ी में भगवान की एक पुरानी मूर्ति तक सीमित थी। गंगाबाई हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती। सबसे पहले वह अपने छोटे से मंदिर को साफ करती, एक दीपक जलाती और आंखें बंद करके कहती, हे भगवान, आज भी पेट भरने का इंतजाम कर देना। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं होती थी, बस एक भरोसा होता था। वह गांव में इधर उधर जाकर लोगों के घरों में काम करती, कभी झाड़ू पोंछा, कभी बर्तन, तो कभी खेतों में मजदूरी। बदले में जो मिलता उसी से उसका दिन गुजरता। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी। गंगाबाई ने सोचा, आज शायद काम नहीं मिलेगा। फिर भी वह अपनी लाठी लेकर निकल पड़ी। पूरा दिन बीत गया लेकिन किसी ने उसे काम पर नहीं बुलाया। लोग अपने अपने घरों में बंद थे क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। थकी हारी गंगाबाई शाम को वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट रही थी। उसके पेट में सुबह से एक दाना भी नहीं गया था। चलते चलते वह खुद से लड़खड़ाई, लगता है कि आज भूखे ही सोना पड़ेगा। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंची, अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, दादी दादी। गंगाबाई चौंक गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज़ आई, दादी मैं यहाँ हूँ। इस बार आवाज़ झोपड़ी के पीछे से आ रही थी। वह धीरे धीरे पीछे गई और जो उसने देखा उसे देखकर उसका दिल पसीज गया। वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा था, करीब 6-7 साल का होगा। शरीर पर फटे पुराने कपड़े, पैर नंगे और चेहरे मासूमियत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गंगाबाई ने घबराकर पूछा, बेटा तुम कौन हो? यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा धीरे से बोला, दादी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? यह सुनकर गंगाबाई का दिल जैसे टूट ही गया। उसने तुरंत अपने आंचल से बच्चे का चेहरा पोंछा और बोली, अरे मेरे लाल, मैं खुद सुबह से भूखी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चा उदास होकर नीचे देखने लगा। गंगाबाई कुछ पल सोचती रही, फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। वह तुरंत अपनी झोपड़ी के अंदर गई और हर कोना टटोलने लगी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक पुराना डिब्बा मिला जिसमें बस थोड़ा सा आटा बचा था। वह मुस्कुराई, चलो भगवान ने आज भी कुछ तो बचा रखा है। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया और उस थोड़े से आटे की 2 छोटी छोटी रोटियां बना दी। जब वह रोटियां लेकर बाहर आई तो बच्चा चुपचाप बैठा था। गंगाबाई ने प्यार से कहा, ले बेटा, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना है सब तेरा है। बच्चे ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी आप खुद भूखी हो फिर भी मुझे खिला रही हो। गंगाबाई हंसते हुए बोली, अरे पगले, तू भी तो मेरा ही बच्चा है ना। बच्चे को खिलाना ही तो माँ का धर्म होता है। बच्चा चुपचाप रोटियां खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। वह हर कौर बड़े ध्यान से खा रहा था, जैसे उसे बहुत आनंद मिल रहा हो। गंगाबाई उसे प्यार से देख रही थी और उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था।
जब बच्चा खाना खा चुका तो उसने धीरे से कहा, दादी, आपने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, अब मैं आपको क्या दूं। गंगाबाई हंस पड़ी। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू बस खुश रहे। बच्चा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। दादी, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको कुछ खास देना चाहता हूँ तो? गंगाबाई ने मजाक में कहा। अच्छा, क्या देगा तू? बच्चा धीरे से खड़ा हुआ और बोला, कल सुबह जब आप उठोगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। गंगाबाई ने सोचा कि बच्चा शायद मजाक कर रहा है। वह बोली, अच्छा ठीक है, अब तू अंदर आ जा, बारिश भी होने वाली है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चा झोपड़ी के अंदर आ गया। गंगाबाई ने उसे अपने पुराने बिस्तर पर सुला दिया और खुद जमीन पर लेट गई। रात गहरी होती गई। बारिश की आवाज़ के बीच गंगाबाई को नींद आ गई, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे झोपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी फैल रही है। वह धीरे से उठी और इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा वह बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं था, अब उसके पास चारों ओर हल्की सुनहली रोशनी फैल रही थी। गंगाबाई की सांसें रुक गईं। वह डर और आश्चर्य से कांपने लगी। बच्चा धीरे धीरे उठ बैठा और उसकी तरफ देखने लगा। अब उसकी आंखों की चमक पहले से भी ज्यादा तेज थी। गंगाबाई डरते हुए बोली, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ दिव्यता थी। उसने धीरे से कहा, दादी, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? गंगाबाई के हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे वह कोई साधारण बच्चा नहीं है, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। बच्चा आगे बढ़ा और उसके सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसका हाथ गंगाबाई के सिर को छुआ, गंगाबाई की आंखों के सामने जैसे कई दृश्य घूमने लगे। मंदिर, पूजा, भगवान की मूर्ति, उसकी प्रार्थनाएं और फिर उसी बच्चे का चेहरा, लेकिन एक अलग रूप में। गंगाबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, लेकिन वह वाक्य पूरी भी नहीं कर पाई। बच्चा मुस्कुराया और बोला, दादी, तुमने मुझे बिना जाने, बिना कुछ सोचे अपना सब कुछ दे दिया। आज के समय में लोग अपने लिए भी नहीं सोचते, और तुमने एक अनजान बच्चे को अपना खाना दे दिया। गंगाबाई अब समझने लगी थी, लेकिन उसका मन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गई। प्रभु, अगर आप सच में बच्चे ने उसे रोक दिया। अभी नहीं दादी, अभी समय नहीं आया है, कल सुबह तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इतना कहकर वह बच्चा फिर से लेट गया और धीरे धीरे वह रोशनी गायब हो गई। गंगाबाई पूरी रात जागती रही। उसका मन डर, खुशी और आश्चर्य से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन एक बात तय थी, उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। गंगाबाई की आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन में उठते सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे। वो बच्चा आखिर था कौन? क्या सच में भगवान थे या मेरी कल्पना? इन्हीं सवालों के बीच जैसे ही सुबह की पहली किरण झोपड़ी के अंदर आई, गंगाबाई की आंख लग गई थी और फिर अचानक उसकी नींद खुली। वह घबराकर उठी। अरे वो बच्चा कहाँ? उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन झोपड़ी में कोई नहीं था। बिस्तर खाली था, दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जैसे कोई चुपचाप बाहर चला गया हो। गंगाबाई का दिल धड़कने लगा। कहीं वो सच में
भगवान तो नहीं थे। वह जल्दी से बाहर भागी, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था, सिर्फ सुबह की ठंडी हवा और मिट्टी की सौंधी खुशबू। गंगाबाई उदास हो गई। बिना बताए चला गया, कम से कम एक बार दिख तो जाता। वह धीरे धीरे वापस झोपड़ी के अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वह ठिठक गई। उसकी आंखें फैल गई। झोपड़ी जो कल टूटी फूटी थी, आज वही झोपड़ी एकदम से साफ सुथरी और चमक रही थी। कोनों में जाले नहीं थे, मिट्टी की दीवारें जैसे नई लग रही थी, और सबसे बड़ी बात, जहाँ कल उसका खाली डिब्बा रखा था वहाँ अब अनाज से कई बर्तन भरे रखे थे। गंगाबाई की सांस जैसे रुक गई। वह धीरे धीरे उस बर्तनों के पास गई, एक एक करके ढक्कन खोला। कहीं गेहूं, कहीं चावल, कहीं दाल, और एक बर्तन में तो गुड़ और घी भी रखा था। गंगाबाई की आंखों में से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी उसकी नज़र मंदिर की तरफ गई। वह दौड़कर वहां पहुंची, और जो उसने देखा उसे देखकर उसका दिल भर आया। भगवान की मूर्ति के सामने एक ताज़ा फूल रखा था, और साथ में एक छोटी सी मोदक की थाली। गंगाबाई कांपती आवाज में बोली, ये तो वही बच्चा। अब समझ आने लगा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु, आप थे ना, आप ही मेरे घर आए थे ना। उसका रोना अब खुशी का था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो आपको पहचान भी नहीं पाई, फिर भी आपने मुझ पर इतनी कृपा की। वह वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करती रही। थोड़ी ही देर में गंगाबाई ने सोचा, इतना सारा अनाज मैं अकेले क्या करूंगी, मुझे इसे गांव वालों के साथ बांटना चाहिए। वह तुरंत एक टोकरी में अनाज भरकर गांव की तरफ चल पड़ी। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो गए। अरे गंगाबाई, आज इतनी खुश कैसे लग रही हो, और ये अनाज कहाँ से लाई? गंगाबाई मुस्कुराई, भगवान ने दिया है। लोग हंसने लगे। अरे भगवान भी अब सीधे अनाज देने लगे क्या? लेकिन गंगाबाई ने पूरी कहानी सुनाई। रात का बच्चा, उसकी बातें और सुबह का चमत्कार। कुछ लोग विश्वास कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। एक आदमी बोला, अगर ऐसा है तो हमें भी दिखाओ वो चमत्कार। दूसरा बोला, हाँ, हम भी तो देखेंगे भगवान कौन है। गंगाबाई ने शांत स्वर में कहा, भगवान दिखाने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। वो तब आते हैं जब दिल साफ होता है। गांव वाले उसकी बात सुनकर चुप हो गए। उसी गांव में एक लालची आदमी रहता था। उसका नाम था रघु। जब उसे यह सब पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। अगर उस बुढ़िया को इतना सब मिल सकता है तो मुझे तो उससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। उसने सोचा, मैं भी एक बच्चे को घर बुलाऊंगा और उसे खाना खिलाऊंगा, फिर भगवान आएंगे और मुझे धन देंगे। उसने उसी शाम अपने घर के बाहर बैठकर इंतज़ार करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सच में एक गरीब सा बच्चा वहाँ से गुजरा। अरे बच्चा, इधर आओ, खाना खाओ। बच्चा डरते डरते अंदर आया। रघु ने उसे अच्छा खाना दिया, लेकिन उसके मन में सिर्फ लालच था। वह सोच रहा था, बस अब ये बच्चा भगवान निकले और मुझे खजाना दे। बच्चा चुपचाप खाना खाकर चला गया। रघु पूरी रात इंतजार करता रहा, अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह हुई, लेकिन उसका घर वैसा का वैसा ही था। रघु गुस्से में चिल्लाया, ये सब झूठ है। गंगाबाई ने सब झूठ बोला। वह दौड़कर गंगाबाई के पास गया। तूने झूठ बोला, मेरे घर तो कुछ नहीं हुआ।
गंगाबाई शांत बैठी थी। वह बोली, तुमने बच्चे को खाना दिल से नहीं खिलाया। तुमने उसे भगवान समझकर नहीं बल्कि सौदा समझकर खिलाया। भगवान दिल देखते हैं, लालच नहीं। रघु को अपनी गलती समझ में आ गई। उसका सिर झुक गया। अब गंगाबाई की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसने उस चमत्कार को अपने तक सीमित नहीं रखा। वह रोज गरीबों को खाना खिलाने लगी। जो भी भूखा आता वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। गांव में अब लोग उसे माँ कहकर बुलाने लगे। उसकी झोपड़ी अब छोटा सा आश्रम बन गई थी, जहाँ हर किसी को प्यार, सुकून और खाना मिलता था। लेकिन गंगाबाई के मन में एक ही इच्छा थी, काश एक बार फिर से वो बच्चा मुझे दिख जाए, मैं इस बार उसे पहचान लूं। एक रात जब गंगाबाई मंदिर में दीपक जला रही थी,